गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साझेदार के प्रवेश से संबंधित ख्याति का लेखांकन कैसे किया जाता है उसके संबंधित प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। 6 नंबर के लिए 6 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न देख लो। मनीष और आशीष एक फर्म में साझेदार है। वे लाभानी का विभाजन 2:3 में करते हैं। वे महेश को लाभ में 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। महेश पूंजी के लिए 60,000 और ख्याति के लिए आवश्यक राशि रोकड़ में लाता है, अर्थात नगद लाता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 40,000 रुपये किया गया है। नया लाभ विभाजन अनुपात 1:2:2 है। मनीष और आशीष अपने हिस्से की ख्याति की राशि निकाल लेते हैं। इस सूचना के लिए आपको आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां देनी है। अर्थात पुराने साझेदार मनीष और आशीष है। इनका अनुपात 2:3 दिया है, मतलब कि मनीष का भाग है 2/5 और आशीष का भाग है 3/5। महेश नाम का साझेदार 1/4 भाग के लिए आता है और वह पूंजी के लिए नगद राशि लाएगा और ख्याति के लिए भी नगद राशि लाएगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 40,000 रुपये किया गया है। महेश 1/4 भाग के लिए प्रवेश ले रहा है। उसका प्रवेश यहाँ पे साझेदारी में 1/4 भाग के लिए हो रहा है, इसलिए वह अपने हिस्से की ख्याति कितनी लाएगा? 40,000 का 1/4, मतलब कि 10,000 रुपये ख्याति नगद लाएगा। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात दे दिया गया है 1:2:2, अर्थात मनीष, आशीष और महेश 1/5, 2/5 और 2/5 ऐसे नया अनुपात इनका रहेगा। और मनीष और आशीष के हिस्से में जो भी ख्याति की रकम आएगी, क्योंकि जो नया साझेदार जो ख्याति की रकम लाता है प्रीमियम के रूप में, उस ख्याति का विभाजन हम पुराने साझेदारों में कर लेते हैं और पुराने साझेदार उस ख्याति का आहरण भी कर सकते हैं। तो इन्होंने ख्याति की राशि निकाल ली है और इन्हीं सूचनाओं के लिए आपको प्रविष्टियां देनी है। ख्याति की राशि का जो विभाजन होता है हमेशा त्याग के अनुपात में होता है और इसी कारण से इस प्रश्न में आपको पुराना अनुपात और नया अनुपात दे दिया होने के कारण त्याग की रकम निकालनी पड़ेगी। त्याग कितना अनुपात में हुआ है उस अनुपात में ही ख्याति का अर्थात प्रीमियम का विभाजन होगा। तो प्रविष्टि देखते हैं। सबसे पहले तो वर्किंग नोट के अनुसार त्याग कितना है वो निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट पहले करते हैं क्योंकि वर्किंग नोट पे ही 3 नंबर रहेंगे, क्योंकि आपकी सोचने समझने की शक्ति पर 3 नंबर है और उसके बाद 3 प्रविष्टियों के लिए 3 नंबर है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न अभी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मनीष व आशीष इनका जो अनुपात है वह है 2:3, अर्थात 2/5 और 3/5, ये इनका पुराना अनुपात है। मनीष, आशीष और महेश इनका नया अनुपात है 1:2:2, अर्थात मनीष है 1/5, आशीष है 2/5 और महेश भी है 2/5। त्याग का अनुपात निकालना है। त्याग का अनुपात सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब कि पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ये इसका सूत्र है। तो त्याग का अनुपात का सूत्र है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अभी मनीष का त्याग कितना और आशीष का त्याग कितना ये निकालना है। तो मनीष का त्याग निकालने के लिए मनीष का पुराना अनुपात जो था वह था 2/5 और नया अनुपात है मनीष का 1/5। 2/5 में 1/5 अगर घटाते हैं तो लघुत्तम 5 आ गया। दोनों का हर एक समान है, इसलिए 5 नीचे रखेंगे और ऊपर की संख्या को घटा देंगे। तो 2 - 1 मतलब कि 1/5। ये हो गया मनीष का त्याग। आशीष का त्याग है, आशीष का पुराना अनुपात था 3/5 और नया अनुपात है 2/5, अर्थात 3/5 में से 2/5 अगर घटाते हैं तो यहाँ पे भी 3 - 2/5 मतलब कि 1/5 ही त्याग हो चुका है आशीष का। अर्थात दोनों का त्याग जो है 1:1 में आ चुका है, इसलिए दोनों ने नए साझेदार महेश के लिए समान त्याग किया है। तो महेश के लिए पुराने साझेदारों का त्याग समान है। अभी फर्म की ख्याति दे दी गई है 40,000 रुपया, इसलिए महेश के हिस्से की ख्याति आएगी 40,000 का 1/4 हिस्सा, मतलब कि 10,000 रुपया, और 10,000 का ही समान वितरण करेंगे क्योंकि त्याग पुराने साझेदारों का समान है महेश के लिए और इसीलिए 10,000 में दोनों का भी हिस्सा जो रहेगा मनीष और आशीष का वह समान रहेगा। तो अभी प्रविष्टि करते हैं। सबसे पहले तो ख्याति और पूंजी की रकम नगद लाने के लिए प्रविष्टि करेंगे। तो जर्नल के कॉलम तैयार कर लेना है। पहली प्रविष्टि होगी रोकड़ या बैंक खाता डेबिट महेश की पूंजी खाते से और प्रीमियम खाते से। ख्याति को हम प्रीमियम के नाम से संबोधित करते हैं और इसलिए प्रीमियम खाते से करके लिखे हैं। तो व्यापार में पूंजी और ख्याति नगद आ चुकी है। तो
रोकड़ या बैंक खाते के डेबिट में पूंजी और ख्याति की रकम जोड़कर 70,000 रुपये लिखे जाएंगे। महेश की पूंजी खाते से महेश ने पूंजी लाई है 60,000 और ख्याति के लिए वो नगद लाएगा 10,000, जिसे प्रीमियम खाते से करके लिखेंगे। नए साझेदार द्वारा पूंजी और ख्याति की रकम नगद लाने हेतु इस प्रकार का इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे। फिर उसके बाद जो ख्याति की रकम नया साझेदार लाया है उस राशि का विभाजन त्याग के अनुपात में करना पड़ता है और इसीलिए सेकंड प्रविष्टि आप लिखोगे प्रीमियम खाता डेबिट मनीष के पूंजी खाते से आशीष के पूंजी खाते से ख्याति का विभाजन त्याग के अनुपात में करना है। त्याग का अनुपात आ चुका है समान और इसलिए 10,000 का विभाजन 5,000 के रूप में होगा। तो ये 10,000 का विभाजन आप 5,000 रुपया करोगे और ख्याति का विभाजन त्याग के अनुपात में त्याग के समान अनुपात में करने हेतु करके स्पष्टीकरण लिखोगे। फिर तीसरी प्रविष्टि, अभी ये जो सूचना जो आपको प्रश्न में दी गई थी कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मनीष और आशीष अपने हिस्से की ख्याति की राशि निकाल लेते हैं और इसी सूचना के लिए प्रविष्टि आप करोगे मनीष का पूंजी खाता डेबिट आशीष का पूंजी खाता डेबिट रोकड़ या तो बैंक खाते से। जो भी प्रीमियम की रकम आपने यहाँ पे आ चुकी है व्यापार में उस रकम को पुराने साझेदार निकाल रहे हैं, आहरित कर रहे हैं, इसलिए दोनों के पूंजी खाते डेबिट में लिखेंगे। रोकड़ खाते से स्पष्टीकरण में लिखोगे पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की रकम निकालने हेतु जो भी मनीष और आशीष के हिस्से में जो भी ख्याति की रकम आ चुकी थी वही यहाँ पे आहरित की जाएगी, निकाल ली जाएगी और इस कारण से इस प्रकार की प्रविष्टि आपको दिखानी है। यहाँ पे ख्याति या प्रीमियम क्रेडिट में नहीं लिखना है बल्कि जो रोकड़ आपके व्यापार में आ चुकी थी उसी रोकड़ को यहाँ पे निकाला जा रहा है, रोकड़ कम हो रही है। इसलिए मनीष का पूंजी खाता डेबिट आशीष का पूंजी खाता डेबिट रोकड़ अथवा बैंक खाते से करके प्रविष्टि करोगे। इस प्रकार की ये प्रविष्टियां थी। तो आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये जर्नल बनाने से संबंधित प्रश्न था। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको छोटे छोटे प्रश्न भी 6 अंकों के लिए पूछे जाते हैं।